मैं हायर एजुकेशन के लिए शहर आया हुआ था। अचानक एक दिन मुझे अपने भाई का फ़ोन आया कि वालिदा सख्त बीमार हैं, तुम फ़ौरन गांव आ जाओ। मैंने इंतहाई ज़रूरत का सामान बैग में डाला और स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर पता चला कि ट्रेन ताख़ीर से रवाना होगी। मैंने वक्त देखा तो रात के 10 बजे थे और जो वक्त ट्रेन का बताया जा रहा था वो रात 1 बजे का था। यानी मुझे 3 घंटे वेटिंग रूम में गुजारने थे। मैं आराम आराम से चलता हुआ वेटिंग रूम की तरफ आया तो मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि वेटिंग रूम में सिर्फ चंद ही लोग मौजूद थे और स्टेशन पर भी इक्का दुक्का लोग थे। उसकी शायद 2 वजूहात थी। एक तो आज नॉर्मल वर्किंग डे था और दूसरा शहर में एक बीमारी की वबा फैली हुई थी। बहरहाल मैं इन सोचों में गुमसुम रेलवे वेटिंग रूम में आकर बैठ गया। वेटिंग रूम में हल्की रोशनी थी क्योंकि वेटिंग रूम में सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था और वो भी बहुत डिम था। अब मैंने वेटिंग रूम का जायज़ा लेना शुरू किया तो पता चला सिर्फ 5 लोग वेटिंग रूम में मौजूद थे, जिनमें से एक शादीशुदा जोड़ा, एक नौजवान खूबसूरत लड़की और 2 लड़के थे। शादीशुदा जोड़ा बहुत ही धीमे लहजे में बातें कर रहा था, इसलिए उनकी बातें सुनना तो मुमकिन ना था। अलबत्ता दोनों लड़के एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे थे, जबकि लड़की काफ़ी बेचैन और मुस्तरिब नज़र आ रही थी और बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। मैं बिल्कुल लड़की के सामने था, लेकिन एक बार भी लड़की ने मुझे नहीं देखा। मैंने वक्त पास करने के लिए बैग से एक रिसाला निकाल लिया और पढ़ने लगा और फिर मैं रिसाला पढ़ने में इतना मशगूल हुआ कि मुझे अपने इर्द गिर्द का होश ही नहीं रहा। और फिर अचानक जब मैंने नज़रें रिसाले से हटाईं तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि वेटिंग रूम में उस लड़की और मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने वक्त देखा तो रात के 12 बज चुके थे। मैंने सोचा शायद वो शादीशुदा जोड़ा और दोनों लड़के बाहर कुछ लेने गए हों। बहरहाल मैंने जब नज़रें बचाकर उस लड़की को देखा तो इस बार वो मुझे ही देख रही थी। मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा लड़की से बात की जाए। फिर मैंने कुछ सोचकर इरादा तर्क कर दिया और अचानक वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। शादीशुदा जोड़ा दाखिल हुआ और वो दोनों बातें करते हुए अपनी अपनी जगह बैठ गए। मैंने उस लड़की को देखा तो वो अब भी मेरी तरफ ही देख रही थी और फिर वो अचानक उठी और मुझे पीछे आने का इशारा किया तो मैं चौंक उठा। मैंने इसको अपना वहम समझा, मगर इस बार उस लड़की ने वाज़ेह इशारा किया तो मैं बेख्तियार उठकर उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई रेलवे बाथरूम्स की तरफ आ गई। यहाँ पर एक नागवार बू आ रही थी। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। मैं पूरी तरह उस लड़की के सहर में फंस चुका था। वो लड़की एक टूटी हुई दीवार के पास आकर रुक गई। मुझे सैर अंदाज नज़रों से देख रही थी और फिर अचानक मेरी नज़र टूटी हुई दीवार की दूसरी तरफ पड़ी तो मेरी चीख निकल गई। वहाँ दोनों लड़कों की लाशें पड़ी हुई थीं। इनके चेहरों से लगता था कि इनके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मैंने उसी वक्त सर को झटका और अपने रब को याद किया तो उस लड़की का सहर टूट गया, जो लड़की के रूप में शायद एक डायन थी और न जाने कितने लोगों का खून पी चुकी थी। मैंने उसको एक ज़ोरदार धक्का दिया और वेटिंग रूम की बजाय पुलिस कंप्लेंट रूम की तरफ भागा। वहाँ पर सिर्फ 2 पुलिस वाले मौजूद थे। मेरी बात सुनकर वो फ़ौरन मेरे साथ उस जगह पहुँचे
तो मैं बहुत हैरान हुआ। वहाँ पर ना वो लड़कों की लाशें थीं और ना ही वो डायन लड़की। वो दोनों पुलिस वाले मुझ पर सख्त नाराज़ हुए और वो बड़बड़ करते हुए अपने रूम की तरफ चल दिए। मैं वापस वेटिंग रूम की तरफ आया तो मैंने वो मंज़र देखा जो नाकाबिले बयान है। वो शादीशुदा जोड़ा उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा था और जब उस लड़की ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। मैं वेटिंग रूम से निकलकर बाहर काउंटर की तरफ आ गया और फिर 1 बजे मेरी ट्रेन आई तो मैंने खुदा का शुक्र किया। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस था कि मैं उस शादीशुदा जोड़े को ना बचा सका। न जाने उस डायन ने उन लोगों का क्या हाल किया होगा। दोस्तों, इस वाक़े को काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी रेलवे वेटिंग रूम की वो भयानक रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने होस्ट आफ्ताब अंसारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।